गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के लिए। ये कौन सा चैप्टर अपना? चैप्टर नंबर 5 है ना, जैव प्रक्रम। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5 का जैव प्रक्रम हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैव प्रक्रम में हमारा टॉपिक चल रहा था शुद्रांतर। शुद्रांतर के बारे में जानेंगे। शुद्रांतर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूरा पाचन कहाँ होगा? शुद्रांतर यानी बड़ी आंत में होगा। इस कार्य के लिए यह कौन है? शुद्रांतर यकृत से, यकृत मतलब लीवर से, तथा यह अग्नाशय से स्त्रावण प्राप्त करती है, मतलब वहाँ से इसको पोषण मिलता है। कहाँ से? यानी जो बड़ी आंत है ना शुद्रांतर, वो कहाँ से? यकृत यानी लीवर से, अग्नाशय से क्या प्राप्त करती है? स्त्रावण प्राप्त करती है। और स्त्रावण प्राप्त करके एक तरीके से मतलब इनसे स्त्रावित होने वाले जो अग्नाशय रस है या यकृत का से जो मतलब एक तरीके से अपने इसको बोलते हैं अम्ल वगैरह है, उनसे ये स्त्रावण प्राप्त करती है। उससे वसा का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है। आपने रोटी खाई है, मान लो अनाज से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और आपने दालें खाई है उससे प्रोटीन है, और आपने तेल की कोई चीज़ खा ली जैसे घी वगैरह खा ली है तो उससे वसा है। इन सब का क्या होता है? पोषण या पाचन कौन करता है? यकृत अग्नाशय करती है। और वैसे काम सारा किसका है? उसका शुद्रांतर का काम है। शुद्रांतर पाचन करता है और प्राप्त किससे करता है? इनसे। अब अमाशय जो है ना, अमाशय देखो, इधर तो नाम क्या था? अग्नाशय। ध्यान रखना, अग्नाशय अलग चीज़ है, अमाशय अलग चीज़ है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है। अपने शरीर में अमाशय की फोटो होती है, देख लेना। मानव शरीर का दिखाऊंगा, हम देखना। ये जो अपने है ना, ये मानव पाचन अंदर अमाशय, अमाशय की बात कर रहे थे अपने। अब ना अमाशय ये रहा, ये जो थैली सी है ना, ये पूरी क्या है? अमाशय। और अग्नाशय होता है ना, इसके नीचे होता है थैली के अग्नाशय। छोटा अक्षर है ना, छोटा अक्षर। अमाशय 4 अक्षर का है, अग्नाशय क्या है? बड़ा है, 5 का है। 1 2 3 4 5 6 का है। अमाशय में देखो आ मा से, ये 4 का ही है, और इसमें 6 है अग्नाशय में। तो हल्का कौन है? 4 वाला हल्का, 6 वाला भारी। तो 6 वाला नीचे होता है, भारी नीचे बैठ जाता है, हल्का ऊपर होता है। बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर ऊपर कौन सा होता है? ऊपर वाला कौन सा होता है? ये वाला कौन सा है? अमाशय। और नीचे वाला ये कौन सा है? ये वाला कौन सा है? अग्नाशय। तो ऊपर आता है हमारे शरीर में, पहले आता है, पहले कौन आता है? अमाशय। फिर हमारे शरीर में दूसरे नंबर पर कौन आता है? अग्नाशय। फिर आगे देखो, आंत में जब छोटी आंत बड़ी आंत की बात करें ना, छोटी आंत बड़ी आंत की बात करें, तो ये देखो, ये शरीर में अभी दिख रहा है शुद्रांतर, बड़ी आंत। बड़ी आंत ये है, ये देखो शुद्रांतर। और नहीं सॉरी, शुद्रांतर छोटी आती है, और बृहदांतर, तो ये यहाँ से देखो शुद्रांतर, ये छोटी आंत, ये जो अपने कचरा सा है ना, पाइपें से बनी हुई है, ये शुद्रांतर है। शुद्रांतर इधर भी शुद्रांतर का भाग दिया हुआ है। बृहदांतर तो ये बड़ी वाली आंत है, बड़ी आंत। ये छोटी आंत है। शुद्रांतर कौन सी है? छोटी आंत। छोटी आंत है। तो छोटी आंत में अपना भोजन पचता है यहाँ अंदर ये सारी छोटी आंत है, ठीक है। और अभी अपने खाते हैं तो भोजन किस तरह से अपने एग्जिट करते हैं, किस तरह से लेते हैं? देखो यहाँ से, देखो ये जो है आपने सबसे पहले मुख में इसको खाने का कार्य किया। ये जो ग्रसिका यहाँ से होता है भोजन यहाँ है। जो भी खाओगे वो कहाँ आएगा? सीधा अमाशय में आएगा। अमाशय में आने के बाद फिर कहाँ जाएगा? देखो गौर से देखो, अमाशय के बाद कहाँ जा रहा है? अमाशय के बाद तुम्हारा यहाँ से ये अग्नाशय में जा रहा है। अग्नाशय के बाद में छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि इधर वाला डायफ्राम हमारे फेफड़े हैं, पित्ताशय हैं, पीत नली है, यकृत अग्नाशय है, यकृत लीवर, ये लिखकर, ये किडनी है हमारी किडनी दिख रही है, यकृत, ठीक है। तो ये अपने को अपना किडनी 2 होती है ना? हाँ, दोनों तरफ। ये सॉरी, किडनी है, ये यकृत लीवर है, लीवर गलत बता दिया, यकृत लीवर होता है ये। तो चलो इसको 2 मिनट देखते हैं हमने। तो इसमें क्या लिखा था? शुद्रांतर अभी देखा आपने। शुद्रांतर क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या करता है? पूर्ण पाचन। ये वीडियो है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th की हम साइंस कर रहे हैं। साइंस में ये लेसन कौन सा है? कौन सा लेसन है? जैव प्रक्रम। और आपको भी अगर ये वीडियो देखनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल अभिकल्प इंस्टीट्यूट, ABHIKALPINSTITUTE, अभिकल्प इंस्टीट्यूट, ये टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के वर्मा, इस पर देख सकते हो। इस कार्य के लिए यह है शुद्रांतर क्या करता है? अब शुद्रांतर का काम क्या है? इसको प्रोटीन, वसा का क्या करना है? पूर्ण पाचन करना है। कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन करना है। अब ये अपने देखा था, सबसे पहले भोजन खाते हैं अमाशय में। अमाशय से कहाँ से जाता है? अग्नाशय में। अग्नाशय और यकृत दोनों में एक साथ चले जाते हैं लीवर में। इन दोनों से भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत तक पहुँचना तो बाद की बात है, पहले कहाँ आएगा? अमाशय में। खाने के बाद सीधा सा अमाशय में आएगा। अमाशय में भोजन जो होता है अम्लीय होता है, जो मैंने चित्र दिखाया था ना, पता क्या है? वो बताता हूँ अभी। और अम्लीय होता है और
अपने फ़ोटो यहीं ले आते हैं ना, एक सेकंड। ये देख लो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अरे ये कहाँ चलेगी। अब देखो कहाँ तक अपने कर लिया था, अपने को यहाँ तक हो गया था अपना कि ये जो है ना अमास्य दिख रहा है, अमास्य से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाए जाते हैं। देखो अब ये जो अपना भोजन जो खाया था आपने, ये अब एक जगह देख लो, आपने भोजन खाया तो ये यहाँ पर आ गया, किस जगह, इस जगह भोजन आ गया, ये मान लो भोजन आ गया, इसके अंदर ना अम्ल है, कौन सा, HCl अम्ल। तो ये अमास्य जो है HCl अम्ल से इस पर प्रवाह करता है, इस भोजन को पचाने गलाने का काम करता है। यहाँ से जब भोजन आगे जाएगा यहाँ, तो उसमें अम्लता होगी कि नहीं होगी, अम्ल होगा सर। एक अम्ल होता है और अम्ल का उल्टा क्या होता है दूसरा, क्षार। जब अम्ल ज़्यादा होता है ना, अगर मान लो ज़्यादा अम्लीय यहाँ पहुँच गया, तो इसका काम है कि इसको क्या करे, अम्लता को कम करे। तो ये किसका स्त्रावण करेगा, इस भोजन को क्या बनाएगा, क्षारीय। ये तो क्या बनाएगा, अम्लीय। तो भोजन अम्लीय कौन बनाता है, अमास्य। और इसका काम क्या है, वो ज़्यादा अम्लता बढ़ गई ना, उसको क्या करो, कम करो। ये क्या करेगा, भोजन को क्या बनाएगा, क्षारीय। आपने भोजन खाया, यहाँ से आ रहा है, भोजन कहाँ गया सबसे पहले, अमास्य में। अमास्य का काम क्या है, अम्लता बढ़ा देगा। अमास्य का काम क्या है, अम्लता बढ़ा देगा। और इसका काम तो ये कि अम्लता बढ़ाना। अम्लता इसलिए बढ़ाता है कि ये भोजन के गला दे, पचा दे, शरीर में पचना। आप तो कुछ भी खाए हो, तुम्हारा जी किया बर्गर खा लिया, यहाँ पहुँचा, तुम्हारा जी किया मोमोज खा लिया, यहाँ पहुँचा, तुम्हारा जी किया रोटी खा ली, तुम्हारे केले खा लिए, ये तो बेचारा पचाने का काम करेगा ना, पेट के अंदर है। अमास्य पचाने के लिए कौन सा रस छोड़ता है, अम्लीय रस, HCl होता है इसके पास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अम्लीय हो गया, अभी यहाँ गोल बन गया, अम्लीय हो गया। अम्लीय कहाँ जाएगा आगे, इसमें जाएगा, अग्नाशय में। इस बेचारे का काम क्या है, क्षारीय। भी अम्लता ज़्यादा होगी, ज़्यादा अम्लता होने से आपको खट्टी टिकाने आएगी। जब आप इनो खाते हो ना, तो इनो इसलिए खाते हो कि वो क्षारीय होता है। मान लो कि आपने ज़्यादा खा लिया, पार्टी में फुल सारा खा लिया, तो ये ज़्यादा भोजन अम्लीय हो गया। क्योंकि ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा स्त्रावण करना पड़ेगा, भोजन अम्लीय हो गया, उसको क्षारीय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भोजन को क्षारीय बनाने के लिए यहाँ से स्त्रावण होगा, ये अग्नाशय से क्षारीय बनेगा। बैलेंस करना है, ना ज़्यादा अम्लीय हो, ना ही ज़्यादा क्या हो, क्षारीय। तो बैलेंस बनाता है। ये अम्लीय क्यों बनाता है, इसको गलाना है, इसको पचाना है भाई, भोजन को पचाना है, गलाना पड़ेगा ना। और इसका काम क्या है, भी अम्लीय तो हो गया, अब इसको क्या बनाओ, क्षारीय। सपोज करो तुमने ज़्यादा खा लिया, ये उतना काम नहीं कर पाया, तो तुम्हें खट्टी दिखाने आनी शुरू हो जाएगी, फिर तुम्हें इनो खाना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्षार तुम्हें कम दिए, क्षार तुम्हें ज़्यादा चाहिए, तुमने ज़्यादा खाया हुआ ना, तो तुम्हें बाहर से इनो के रूप में लेना पड़ेगा अपनी कैपेसिटी के अनुसार। अब हाँ, इसलिए इतने खाओ कि हमारा अग्नाशय 50 के। तो भोजन सबसे पहले कहाँ गया, अमाशय। अमाशय से आने वाला भोजन कैसे है, अम्लीय। पता लगे ना, अम्लीय। और अमाशय से अब आगे कहाँ जाएगा, अग्नाशय। अग्नाशय विचार क्या करेगा, इसको अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया के लिए इसे क्या बनाता है, क्षारीय। क्योंकि भी उसको कैसा मिल रहा है, माल कैसा मिल रहा है, यानी इसको माल कैसे मिल रहा है, अम्लीय मिल रहा है। तो ये तो हम क्षारीय बना रहे हैं ना। यकृत से स्रावित होने वाला पित्त रस इस कार्य को करता है। अब देखो, अब मैंने ये तो कह दिया कि भी ये कौन कर रहा है, ये अग्नाशय जो है इसको क्या बना रहा है, अग्नाशय क्षारीय बना रहा है। अग्नाशय क्या कर रहा है, इसको क्षारीय बना रहा है। पर अग्नाशय के पास कोई सोर्स है क्या, तो ये लो भी, ये यकृत रहा, ये क्या है, यकृत किसका स्त्रावण करता है, पित्त रस का। पित्त रस ही बोला था ना मैंने, यकृत यहाँ लिखा था, यकृत इस कार्य के लिए, ये लिखा था ना, कहाँ गया, यकृत से स्त्रावित पित्त रस, यकृत से स्त्रावित पित्त रस। अब यहाँ देखो, ये लिखा हुआ ना, यकृत के ऊपर देखो पित्त नली लिखी हुई, ये सारे यकृत है वालों, ये पित्त नली है, ठीक है। ये पित्त का भंडारण पित्ताशय करता है। तो पित्त रस का स्त्रावण कौन करता है, यकृत। तो अग्नाशय से जो भी है वो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, कुल मिला के हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। यहाँ कौन सा स्त्रावण हो रहा है, अग्नाशय के अंदर पित्त रस आ गया। पित्त रस हेल्प करता है इसको भोजन को कैसा बनाने में, क्षारीय। क्योंकि इसने तो कौन सा बना के भेज दिया, अम्लीय बना के भेज दिया। क्या पढ़ रहे थे अपने, तो यकृत हेल्प कर रहा है किसी, अग्नाशय की। अब वापस चले में आगे अपने को दिया हुआ है फिर है कि यह कार्य वसा प्रक्रिया करने के अतिरिक्त है। देखो, वसा को पचाने का काम अलग चल रहा है, ये पचाने का अलग है। शुद्रांत्र यानी छोटी आंत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। जो छोटी आंत है ना, तो छोटी आंत है, और उसमें वसा क्या होता है, गोली। अब देखो छोटी आंत ये जो है ना, ये छोटी आंत है, ये जो ये पाइपें सारी छोटी आंत है, इसमें छोटी छोटी गोलिकाएँ हैं, गोलियाँ सी बनी हुई है। गोलिकाओं के रूप में क्या है, वसा है। वसा मतलब तेल है। जैसे पानी के अंदर ना, पानी है मान लो, और आप एक बूंद तेल गिरना तो गोली बन जाएगी। हाँ। अब उसको तोड़ना है, इस गोलिका को तोड़ने के लिए इसके ऊपर, क्योंकि पचाना है ना इसको, तो इसके अंदर शुद्रांत्र में ये वसा किस रूप में है,
कहाँ गया, शुद्रांत्र में। शुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं में। हमें इसको तोड़ना, छोटी गोलिका करनी है। छोटी का गोलिका कौन करेगा, छोटी का गोलिका जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। बड़ी बड़ी गोलिकाएं पच नहीं पाएगा ना, पचाना है एंजाइम, पचाने का काम तो एंजाइम करेगा, पर एंजाइम कहता है कि यार ये बड़ी बड़ी गोलियां मैं कैसे बचाऊँ, मेरे को छोटी गोलियां चाहिए। अब ये क्या करेगा, जो पित्त लवण था ना, पित्त रस, उन्हें क्या करता है, छोटी गोलिकाओं में खंडित करता है। मतलब बड़ी तेल की बूंद थी ना, तो उसको 2 में डिवाइड और छोटी होगी, उनको फिर और कर दो और छोटी छोटी होगी, तो अब छोटी छोटी गोलिकाएं है ना, यानी अब एंजाइम आएगा, इनको डिस्ट्रॉय कर देगा, इनको उड़ा देगा। यानी बड़ा था ना, बड़ी गोली थी, तब तक तो ये छोटा रहेगा बच्चा है, ये कहते हैं यार मेरे से तो नहीं हो रहा। और जैसे ही वो पित्त लवण आएगा, पित्त लवण क्या करेगा, इस गोली को क्या कर देगा, छोटे कर देगा। पित्त रस कहाँ से आ रहा है, ये कर्त लीवर से, तो छोटा हो गया। छोटे होते अभी ये रोकना चाहिए, अब छोटे छोटे को ये उड़ा देगा। ये रहा लिखा हो ना, छोटी गोलिकाओं को खंडित कर देते हैं। बड़ी तो इसके बस की बात नहीं है, छोटी कर देते हैं। जिससे अब छोटी होगी ना, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ गई, इसकी क्रियाशीलता बढ़ गई। यानी ये मान लो ये 10वीं क्लास का बच्चा है, बड़े के साथ पंगा नहीं ले रहा, पर छोटा मान लो छठी क्लास वाले के साथ तो पंगे कर सकता है ना, वही बात है। तो ये एंजाइम अब वो छोटे होते हैं ना, अब इसकी क्रियाशीलता बढ़ गई, अब ये रोन गया। और ये क्या करेगा, ये है जैसे साबुन होता है ना, साबुन आपने साफ़ करते हैं, बड़े जाग छोटी सा गंदगी निकल जाती है, जैसे साबुन मेल साफ़ करती है ना, कैसे एमल्सीकरण करते हैं, ये भी इनको साफ़ कर देता है छोटे छोटे। अच्छा, साफ हो गया, पेट पच गया ना, एमल्सीकरण ने। जैसे इस विषय में हम अध्याय 4 में पहले छोड़ो पढ़ चुके हैं। और अब देखो पच गया ना, कुल मिला के तेल ऑयल वसा पचा दी, किसने पचाई, इस एंजाइम ने। पर ये एंजाइम कब काम कर पाया, जब वो गोलिकाएं छोटी हो, है ना। ये पित्त रस, ये पित्त लवण का स्त्राव हुआ। अग्नाशय में चल रही है, अग्नाशिक रस का स्त्राव करता है। देखो अग्नाशय किस किस की हेल्प ले रहा है, अभी वापस आओ, इस चित्र में अपने को पता है भी, ये तो है अमाशय। अमाशय में भोजन कैसा हो गया था, अम्लीय। इस विचारों को कैसे बनाना है, सारे बनाना है, और प्लस में वसा की गोलियाँ और मतलब गोलिकाएं हैं, उनको भी बचाना है। तो ये किसकी हेल्प लेता है, यकृत। और दूसरे ये खुद भी स्त्रावित करता है। अग्नाशय खुद कौन सा रस स्त्रावित करता है, ये अग्नाशय जो है ना, ये अग्नाशय खुद भी रस स्त्रावित करता है, जिसको बोलते हैं अपने अग्नाशिक रस। ये जो है यानी कुछ चीज़ें तो इसके पास खुद के पास भी है। अग्नाशिक रस का क्या करता है, स्त्रावण करता है। ये देखो ये यहाँ लिखा हुआ, अग्नाशिक रस का क्या करता है, स्त्रावण करता है। चीज़ें समझ में आ रही है। आगे, जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। देखो ये ट्रिप्सिन एंजाइम है, ये सबको बचाने का काम तो ये करेगा। अब प्रोटीन को बचाना है, आपने दाल खा ली, आपने क्या खा लिया, पनीर खा लिया, उसमें प्रोटीन है, उसको बचाना है, तो कौन बचाएगा, ट्रिप्सिन एंजाइम बचाएगा। मतलब उसको जैसे साबुन की तरह धोके रगड़ के साफ कर देगा, मतलब बचा देगा पेट में। अब देखो इमलीसीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। अब वसा अलग अलग प्रकार की होती है। मान लो वसा की बड़ी गोलियां थी, इस एंजाइम ने क्या किया, छोटी गोलियां बनाई, फिर वो एंजाइम ने इसको क्या कर दिया, इमलीसीकृत कर दिया, यानी बारीक छोटा छोटा कर दिया हुआ और इमलीसीकृत कर दिया। मतलब तुम साबुन रगड़ के उसको झाग बना दिया, छोटा छोटा कर दिया। अब उसके आगे काम कौन करेगा, झाग बनाने तक का काम तो इसने कर दिया था, जो इसने एंजाइम ने। अब आगे लाइपेज एंजाइम आएगा, वो इसका क्या करेगा, पाचन करेगा। इमलीसीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। और छोटी आंत की भित्ति में ग्रंथि होती है, जो आंत रस स्त्रावित करती है। ये जो है ना शुद्रांत्र, ये जो छोटी छोटी पाइप है, ये वाली पाइप है, ये जो पाइप है ना, ये पाइप मान लो इसकी अंदर की दीवार होगी ना, अंदर की भित्ति का मतलब अंदर वाली दीवार भी क्या करेगी, इसको मतलब कौन सा आंतरस क्या कौन सा रस स्त्रावित करेगी। ये देखो क्या गया अपना, ये रे शुद्रांत्र की भित्ति ग्रंथि होती है, इसकी भित्ति ग्रंथि होती है, आंतरस स्त्रावित करती है चीज़ों को बचाने के लिए। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को किस में बदल देते हैं, यानी छोटी आंत में जो छोटे एंजाइम होंगे वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देंगे। अमीनो अम्ल का मतलब और छोटा बना देंगे। मतलब प्रोटीन के छोटे छोटे बड़े बड़े कण थे ना, उनको क्या कर दिया, बिल्कुल छोटा बना दिया। अमीनो अम्ल होती है ना, वो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। पेपर में पूछते हैं प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, अमीनो अम्ल। या संरचनात्मक इकाई का मतलब सबसे छोटी इकाई, एक शब्द आता है संरचनात्मक इकाई, वो भी कौन है, मतलब संरचनात्मक मतलब जिससे बना है। तो प्रोटीन किससे बना है, अमीनो अम्ल से बना है। तो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई कौन सी है, अमीनो अम्ल है। आगे देखो, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलना है। आपने रोटी खाई है, उसको ग्लूकोज में बदलना है। आपने वसा चिकनी चीज़ खाई है, उसको वसा अम्ल में बदलना है, या और ग्लिसरॉल में बदलना है। ये सब काम हो जाता है। अब भोजन बच गया,
अब आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। आपके मतलब आंत और शुद्रांत्र के आंतरिक आस्त्र पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ये अवशोषण का स्थायी क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। मतलब जो खाना खाया है ना वो सब किसने पचा लिया? छोटी आंत ने। छोटी आंत में दीर्घ रोम की तरह हैं और ये खून की नलिकाएं हैं। आपने जो भी खाया है ना वो कहाँ मिल गया? खून में मिल गया, और खून में मिल के पूरे शरीर में पहुँचेगा और शरीर को पोषण मिल जाएगा। देखो जो आपने खाया वो खून में मिला और खून से पूरे शरीर में पहुंचा है तो ताकत आई कि नहीं आई? आपको लगता है इस रोटी खाई ताकत मिल गई? थोड़ा टाइम लगता है ना। क्यों टाइम लगा? क्योंकि खून में जाएगा, खून पूरा पहुंच जाएगा। मतलब रक्त नहीं होता ना तो पहुंचता नहीं। जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं, समझ गए? वहाँ से इसका उपयोग, आप रोटी खाएंगे तो ऊर्जा मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ। और उत्तक बनेगा। उत्तक निर्माण मतलब आप पहले छोटे बच्चे थे, तुम्हारी उंगली छोटियाँ थी, हाथ छोटे थे, अब बड़े हुए तो उत्तक बड़े हो रहे हैं तो वो होगी। पुराने उत्तकों की मरम्मत भी, लग जाए चोट चोट उनकी मरम्मत भी करता है। बिना पचा भोजन, जो भोजन पचता नहीं है वो बृहदांत्र में भेज देते हैं, बड़ी आंत में। ये लो, ये हमारी बृहदांत्र है, ये इसमें भेज देंगे। ये इसमें जो है ना वो अपने एग्जिट हो जाता है। इधर से एग्जिट होगा अपने मूत्र वगैरह के रूप में, और इधर एग्जिट होगा अपने टॉयलेट वगैरह जाएंगे तो एग्जिट हो जाएगा। अपना शरीर रखेगा नहीं। जो कचरा है ना, सुबह आप जा रहे हो तो वो सब एग्जिट हो जाएगा। जहाँ दीर्घ रोम इस पदार्थ को जल के रूप में अवशोषित, देखो कुछ तो जल के रूप में कर लिया। दीर्घ रोम भी है ना, रोम मतलब वो जल के रूप में अवशोषित कर लिया। कुछ पानी तो शरीर को चाहिए, कुछ पसीने के रूप में बाहर आ गया, और जो पदार्थ जो बच गया गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब टॉयलेट जाते हो वो चीज़ होगी। इस वर्ज्य पदार्थ को बहिस्त्रपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मतलब कुल मिला के जो पचना था पच गया, जो नहीं बचना है उसको एग्जिट कर दिया। चलो ये हो गया हमारा टॉपिक। कौन सा? कि भोजन कैसे पचता है। समझ में आ गया? इस वीडियो को आप दोबारा देख लेना, मैं अपलोड कर दूँगा इसको अभी। तो अभी आज इस वीडियो में इतना ही। ये क्लास 10th के लिए थी। क्लास 10th में ये है लेसन नंबर 5th, नाम है जैव प्रक्रम, और उसकी लास्ट वीडियो में अपने ने इसमें वीडियो की है। तो चलिए आगे लगातार आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। आप इस वीडियो को देख लें, आपके 10th में मार्क्स लेके आएँ। धन्यवाद।